हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी बीएससी की नेक्स्ट बुक जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। और इस वीडियो को देखने से पहले ना आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो बना रखी है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता रखे हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर वो वीडियो देख लोगे तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें साइन कॉस टेन थीटा पीटा नीटा ये लगने वाले हैं। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहली बात। और आज क्लास 1 है, आज इसका लेक्चर 1 है। तो आज हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलों की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और ये जो बुक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके कंपटीशन लेवल में भी, आपके एकेडमिक लेवल में भी। और कंपटीशन लेवल में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको समझाने की आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा, बताने की आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा। बस आप देखते रहना, समझते रहना। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। अवकल, अवकलन। ये अवकलन क्या है? देखो ना, अवकलन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। दो चीजें हैं, ऐसे होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं दो चीजों के बारे में थोड़ा सा हल्का सा हल्का डिस्कशन कराता हूं। सबसे पहले तो ना, अवकलन का मतलब क्या होता है? चेंज, परिवर्तन। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ये प्लस लॉग एक्स, कुछ भी लिख दिया मैंने, एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है ना। अब इस x में कुछ वैल्यू रखोगे तो y का कुछ मान आएगा, x में कुछ वैल्यू रखोगे तो y का मान आएगा। x का मतलब क्या होता है? डोमेन। y का मतलब क्या होता है? रेंज। होता है कि नहीं? तो मतलब क्या, रेंज में जो देखो, डोमेन में, डोमेन को रख करके रेंज आ रही है। मतलब आपके पास क्या, x का मान रखोगे y आएगा, कुछ भी x का रखोगे y आते रहेगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ना, डोमेन में जो परिवर्तन है उससे रेंज में क्या परिवर्तन हो रहा है, यह पता करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब क्या, रेंज में, डोमेन में जो मैं परिवर्तन करते रहूंगा उससे रेंज में क्या परिवर्तन आया, यह पता करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं? डिफरेंशिएशन का भी यूज करता हूं। नंबर एक, चेंज है मतलब। दूसरा, कोई मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है ना, ये कर्व का स्लोप, मतलब ये एक्स अक्ष के साथ कितना झुका है, मतलब ये इसकी प्रवणता, स्लोप, ये झुकाव, इसका झुकाव, स्लोप का मतलब झुकाव, इसका झुकाव ज्ञात करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ये कर्व कितना झुक रखा है, इसके लिए भी हम डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन के बहुत यूज होते हैं, होने के लिए तो बहुत यूज हैं। अब वो तो बात की बात है, बस ये दो जैसे थोड़ा एक इंट्रोडक्शन है तो मैंने ये बता दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, मैंने क्या बताई है आपको? फॉर्मूलों की। कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं, समझते हैं चीजों को क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन है, ये चीज हम तुम समझ लेना, पी बी ए पावर, पी ओ डब्ल्यू ई आर, बेस, बेस, और फिर क्या, एंगल, ए एन जी। डिफरेंशिएशन में ये, डिफरेंशिएशन तो बहुत ही सरल है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बराबर तो सरल चीज कोई है ही नहीं, बहुत ही सरल चीज। इस चीज को समझ लेना। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? पावर का करते हैं। फिर किसका करते हैं? बेस का करते हैं। फिर किसका करते हैं? एंगल का करते हैं। इस चीज को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। सबसे पहले पीवीए, पावर, बेस, एंगल, ठीक है ना। चलो फिर सुनो, सबसे पहली चीज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। देखो ना, कांस्टेंट में परिवर्तन क्या है? कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट अचर है ना, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? परिवर्तन, तो परिवर्तन ही तो है। तो क्या कांस्टेंट का कुछ परिवर्तन है? कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो कांस्टेंट का परिवर्तन कितना हो गया? जीरो। सबसे पहली चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, एन क्या है? कांस्टेंट है, एन इंटीज कुछ, एन कांस्टेंट है हाँ अभी यहां पर को। तो क्या हो जाएगा फिर? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। वेरिएबल हो तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। वो बाद में बात करते रहेंगे धीरे धीरे। इतनी बात समझ में आई है नहीं? सॉरी, अरे मैंने क्या कहा, अरे ये कांस्टेंट है तब, हाँ वेरिएबल में नहीं होगा। हाँ हाँ, कहीं ऐसा मत कर देना तुम, एक्स की पावर वाई है, ये वेरिएबल है वाई, एक्स की पावर वाई माइनस वन, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। ये मत कर देना। ये जब एन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एन क्या होगा?
कांस्टेंट होगा। तब सबसे पहली चीज, जैसे मैंने कहा मान लिया जाए डी डी एक्स ए एक्स है, ध्यान से सुनना, आज मैं सिर्फ फॉर्मूले करा रहा हूं, कल से हम इस बुक को पढ़ेंगे। ए क्या है? कांस्टेंट है। और हां, कलन गणित, कैलकुलस में, कैलकुलस कौन सी गणित? कलन गणित। कौन सी गणित? कलन गणित, मतलब कैलकुलस। कैलकुलस, कैलकुलस में एक बात याद रखना, ए बी सी डी ई एफ, अब पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब आर से लेकर के, देखो ना, आर से लेकर के जेड तक का तो हम वेरिएबल मानते हैं। क्या मानते हैं? वेरिएबल मानते हैं। और आर से पहले जो भी होते हैं उनको हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। आई नहीं बात समझ में? ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, कलन गणित में और कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी। आर से लेकर के जेड तक का तो हम क्या मानते हैं? वेरिएबल मानते हैं। और ए से लेकर के आर से पहले जो भी आएगा पी क्यू, मतलब क्यू तक का, ए से लेकर के क्यू तक का हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। आई नहीं बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अरे बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने में डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, ध्यान से देखो। देखो यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को, ए कांस्टेंट है तो ए तो बाहर आया, और इस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। मतलब ये है डी डी एक्स। हाँ, इसको मैं डी बट्टा डी एक्स नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा डी डी एक्स। ऐसे ही पढ़ते भी हैं, डी बट्टा डी एक्स नहीं कहते, डी बट्टा डी एक्स इसको नहीं बोलते हैं। ये डी बट्टा डी एक्स नहीं है, ये डी बट्टा डी एक्स का मतलब, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। ये डी बट्टा डी एक्स इस लिखने का मतलब है डिफरेंशिएशन। किसी इस जो भी ये चीज होगी ना, क्या चीज, इस चीज का इस चीज का डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंशिएशन का चिन्ह होता है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, ठीक है ना। हाँ, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना? 1। नंबर 1 नोट करना, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। चलो फिर आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू। अब हम बात करते हैं इनकी, ठीक है ना। इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, टेन का होता है टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का क्या होता है? कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है ना। परंतु क्या होता है, जहां जहां कॉस सी होते हैं, इनके आगे क्या? माइनस माइनस और माइनस, माइनस 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 आ जाता है। आईने बात समझ में? सबसे पहले ये नोट करो, चीजों को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं, एक एक चीज को आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तो आप ध्यान से नोट करिएगा, ठीक? नोट कर लिया है, ठीक है। मिटा दूं? देखो देखो, मैं बात करता हूं ना, एक चीज है साइन स्क्वायर 2x है, इसका मेरे से कहा है उसने कि डिफरेंशिएशन करो, y है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो कह रहा है। तो मैं कैसे करूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x? तो देखो, सबसे पहले मैं किसका डिफरेंशिएशन करता हूं? पावर का करता हूं। देखो, तो मैं क्या करूंगा ना, नीचे है ना, ये नीचे पावर का, पावर वाले को तो 2 बोल दो, और नीचे वाले को अपने मन में x बोलो। मतलब ये क्या है? साइन 2x को क्या बोला मैंने? x। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x होगा कि नहीं होगा? अब बचा क्या है तुम्हारे पास? ये x बोला था ना अपने मन में मैंने। अब इस x का तो फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है ना। तो क्या है? 2 साइन 2x आया, हाँ आया। अब जो ये 2x का, इसको अपने मन में x बोलो। मतलब क्या? पहले मैंने किसका किया? मैंने क्या कहा? पावर बेस एंगल, पहले पावर का किया, तो जो बचा हुए चीज थी उसको मैंने अब एक्स बोल दिया। अब मेरे पास क्या? बेस है ना, ये बेस है ना, बेस, ये बेस में ही तो है, ये बेस ही तो है। बेस को अपने मन में, बेस का डिफरेंशिएशन करो, तो साइन का कितना हो जाएगा? कॉस।
अब जो ये पावर का हो गया ना, बेस में आया हूं, तो अब इस एंगल को एक्स बोलो अपने मन में। 2x को क्या बोला आपने, x बोला, तो कितना हो जाएगा, cos 2x हो गया। अब इस x, ये जो 2x को अपने मन में x बोला था, अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना बच रखा है। तो यहां पर से कितना है फिर मेरे पास, 2 sin 2x cos 2x, और इस 2x का कितना हो गया फिर, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2 का 2 कितना हो जाएगा, 4, और x का कितना हो जाएगा, 1। आया ना बात समझ में, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को समझाते रहूंगा, डिफरेंशिएशन आते रहेंगे चीजें, अभी तो हमने बुक शुरू की है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बुक शुरू करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा इस बुक में, वही 18-20 वीडियो बनेंगी, 18-20 वीडियो तो आप 1-1 घंटे की 18 घंटे, अगर आप पूरा एक दिन भर में देखोगे तो उसे समझ में आ जाना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आई नहीं बात समझ में। तो कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और है मेरे पास, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो इंपोर्टेंट है वही मैं कराऊंगा, ठीक है ना, फालतू नहीं कराने वाला हूं। फिर है मेरे पास डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। देखो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट करो, ठीक, नोट कर लिया होगा आपने, कर लिया, मिटा दूं, यस मिटा दूं, मिटा दूं, यस मिटा दूं। हाँ अब सुनो फिर, देखो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का होता है ई का पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है मेरे पास 1/x, और डी डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स का अभी करते हैं पहले इन दोनों को। यह है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यह है लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो आपको ना कुछ, हाँ पहले लॉग के फॉर्मूले भी लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बट्टे बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है ना। आया ना बात समझ में, आया बंधु बात समझ में, हाँ बंधु बात समझ में आ गया। लॉग ए का पावर बी होता है बी लॉग ए, बी लॉग ए, और लॉग एम बट्टे एन का जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एन बट्टे एम। उल्टा हो गया, हाँ ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया। आ गया ना बात समझ में। ये 4 फॉर्मूले, ये तो पहले आप नोट करो, तीसरा और चौथा नोट करिए, नोट कर लिए होंगे, पॉज करो, नोट करो। देखो ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो होता है 1/x होता है। देखो मैंने ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेरी इंक्रीजिंग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने ये डिस्कस कर रखा है एक वीडियो में, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा। आई नहीं बात समझ में, तो वो भी देख लीजिएगा। आया, तो आपने ये लिख लिया होगा फिर, ठीक। चलो आगे बात करते हैं अब, ठीक है ना, मिटा दूं, ठीक। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि y इक्वल टू ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करो। जहां a क्या है आपके पास, वेयर a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट। चलो शुरू करें फिर। देखो अगर कहीं, ध्यान सुनो, पावर में वेरिएबल होगा, क्या कहा मैंने, पावर में वेरिएबल होगा, मैंने क्या कहा, पावर में वेरिएबल होगा, पावर में वेरिएबल होगा तो लॉग लेंगे। आगे से ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में पावर में वेरिएबल होगा तो लॉग लेंगे। एक बार और नोट करो, पावर में वेरिएबल होगा तो लॉग लेंगे। चलो लो फिर लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड। अब ऐसा मत कर देना, पावर में वेरिएबल है x, ए का पावर x -1 dy बाई डी एक्स, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो तो वहां के तो नंबर काटेगा ही काटेगा, एक उसके ऊपर का भी नंबर कर देगा। अगर मेरे जैसा मास्टर अगर कॉपी चेक करेगा, अगर तुमने ऐसा किया होगा, मैं उस क्वेश्चन को तो काटूंगा ही काटूंगा, और उसके ऊपर जो आपने सही किया होगा उस क्वेश्चन को भी काट दूंगा। मैं तो इतना तिगड़ा आदमी हूं कि नीचे वाले क्वेश्चन में सही किया होगा तो उसको भी काट दूंगा, ठीक है ना। चलो फिर सुनो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर पावर में वेरिएबल होगा तो लॉग लेते हैं, तो लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, लॉग ए का पावर एक्स, तो लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आ गया फिर, एक्स लॉग ए। देखो ए कांस्टेंट तो लॉग ए भी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का क्या 1/y dy बाई dx, और
लॉग ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का कितना 1। तो यहां पर से कितना आ गया फिर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, फिर वाई इधर गया और फिर कितना आ जाएगा लॉग ए। तो डी बाई किसका, मैं डिफरेंशिएशन ऑफ, तो मेरे पास क्या आया फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y की जगह क्या a की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y का मतलब कितना आ जाएगा a की पावर x log a। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये काम आएगा, बहुत बार। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट। जो कहना चाहो वेरी कहना चाहो वेरी, वेरी कहना चाहो वेरी। आनी बात समझ में, ठीक है ना, इसको भी नोट करो। तो देखो बच्चों, बात को ध्यान से सुनना। देखो मैं आज सिर्फ मैंने आज इंट्रोडक्शन करा था, मैंने डिफरेंशिएशन का। आप पहले आज जो भी अगर वीडियो देख रहे हो ना, मैं ज्यादा कोई बड़ी वीडियो भी नहीं बना रहा हूं, आज सिर्फ आपके सामने मैंने इंट्रोडक्शन रखा है, कुछ फॉर्मूले रखे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जो मैं लगा दूंगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में एक वीडियो बना रखी है मैंने ट्रिग्नोमेट्री की, वो वीडियो लगा दूंगा, आप उसको देख लो। 2 वीडियो बनी है, 2 फॉर्मूले की वीडियो है, उनको देख लो। और फिर देखो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मजा आ जाएगा आप लोगों को वीडियो देखने में, समझ में। अगर आप मैं पढ़ने के इच्छुक है, मैं समझने के इच्छुक हैं, अगर खाली आपने पेपरों में ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर तो बाल्टलाई आप कर लो, कोई बात नहीं, जो भी वीडियो देखनी आप देखते रहो। अगर आप सीरियस पढ़ना चाहते हैं तो बहुत मजा आएगा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज सोच रहा हूं, मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं डिफरेंशिएशन के, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है ना। हाँ अरे कुछ फॉर्मूले और हैं, अरे कुछ फॉर्मूले और हैं, मैं तो बताना ही भूल गया, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, क्या होता है इसका, पहला फंक्शन इनटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक है क्या डिवाइड, बट्टा, पहला फंक्शन बट्टा दूसरा फंक्शन। वेरी कितना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आई नहीं समझ में, वेरी वाले वेरी समझ लेना, वेरी वाले वेरी समझ लेना, ठीक। क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर, अपने मन में बोलो, याद करो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला नीचे वाला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, माइनस, बदल दो 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 बदल दो। आई नहीं बात समझ में, क्या कहा मैंने, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस, बदल दो बदल दो। आई नहीं बात समझ में, क्या हो जाएगा पहला और दूसरा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। तो कुछ मैं आपको ना कुछ अच्छे अच्छे डिफरेंशिएशन कराने की सोच रहा हूं आज, ये भी करवा देते हैं। जैसे है ये है, देखो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मिटा दूं, मिटा देता हूं, यस। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास है, y इज इक्वल टू है e का पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स। और हाँ एक चीज और मैं तो बताना ही भूल गया हूं, ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को। देखो हाँ देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स का करो तो एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा एक्स की पावर -1, तो कितना हो जाएगा -1 एक्स की पावर -1 तो -1 एक्स की पावर -2, तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करो तो कितना आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा एक्स की पावर -2 एक्स की पावर -2 -1 मतलब कितना -2 एक्स की पावर -3, तो कितना आ जाएगा -2 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है ना। चलो ऐसे ही डिफरेंशिएशन करो तो फिर एक बार 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का कितना हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर -3 कितना हो जाएगा -3 एक्स की पावर -4, तो कितना हो जाएगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो एक चीज तुम देख रहे होगे यहां पर को 1 अपॉन एक्स की पावर 4, अगर मान लीजिए मैं डिफरेंशिएशन करता हूं 1 अपॉन एक्स की पावर n का, तो क्या आ रहा है फिर मेरे पास, देखो कहीं भी तुम देखो कहां गया पावर 3 का, सॉरी हाँ 3, देखो कि पावर n का जब तुम कर रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स,
वन अपॉन एक्स का किया तो कितना आ जाएगा 1/x²। 1/x² का किया तो कितना आ जाएगा x³। और 1/x की पावर 3 का कर रहे हो तो कुल मिलाकर एक्स की पावर तो कितना आ रहा है n+1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और माइनस सब जगह आ रहा है, माइनस सब जगह आ रहा है। 1 में 1 है, 2 बार डिफरेंस, जब यहां 1/x² है, देखो ना 1/x² है तो कितना 2 है, x³ है तो 3 है, तो मतलब यहां यहां अगर n है तो यहां भी कितना होगा n। ये बात को बिल्कुल नोट करो, ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। क्या ddx ऑफ 1/x की पावर n इज इक्वल टू कितना -n/x की पावर n+1। मोस्ट से भी मोस्ट ज्यादा इंपोर्टेंट है। आ गया ना बात समझ में? ठीक है ना, नोट कर लिया है, कर लिया है। चलो कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं आज, ठीक है ना, वीडियो को यहीं खत्म नहीं करते हैं। चलो ये नोट कर लेना, आप नोट कर लिया है, नोट कर लिया, सब नोट कर लेना। आया ना बात समझ में? चलो फिर अब डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं फिर इसका। तो इसका क्या आ जाएगा dy/dx। अभी अभी मैंने क्या बताया तुमको, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का क्या डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब बदल गई पोजीशन चेंज है। आई नहीं बात समझ में? तो कितना आ जाएगा 1/x, ई की पावर x का तो कितना आ जाएगा ई की पावर x माइनस, और इसका कितना हो जाएगा फिर 1 और x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और हाँ एक चीज और, ddx ऑफ पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन, चलते चलते यहां पर को लिखते हैं। चलो ध्यान से, ध्यान से सुनना है, चीजों को समझने की कोशिश करना। ddx ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं f2 f3 चलते चलते कितना fn। तो ये जो फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसके साथ, डिफरेंशिएशन के साथ, अलग अलग हो जाएंगे। आई नहीं बात समझ में? डिफरेंशिएशन ऑफ कितना f2, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना f3, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना चलते 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 कितना fn/dx। ठीक है ना, 1 का तो कितना 0 और x का कितना 1 बट्टे कितना आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर dy/dx। ठीक है, चलो इसको भी नोट करो। हाँ इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो अब देखो ना, अब आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हो तो मेरे प्यारे बच्चों तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया तो कितना x e की पावर x। अब ये काट नहीं रहा हूं, बच्चे नहीं हो आप लोग, अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप 13 में पढ़ने वाले बच्चे हो गए, बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती है या बीएससी फर्स्ट सेम में चलती है, 13 में पढ़ने वाले बच्चे थोड़े तो होशियार होते ही हैं। ये कट हो गया, ठीक है ना। चलो फिर इसको भी नोट करो। ठीक, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। हाँ सुनो फिर, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं या फिर बातें, देखो अभी बातें करने के लिए तो इसमें बहुत ज्यादा है। अगर मैं आज फर्स्ट वीडियो में ही इतनी बातें कर दूंगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, वीडियो भी बड़ी बन जाएगी, वीडियो में फिर बड़ी बड़ी वीडियो देखने में मजा भी नहीं आता है। कोई कोई तो ये देखते हैं कि इसने पढ़ा कितने घंटे रखा है, अगर उसको लगेगा 10 मिनट तो वो वीडियो देख लेगा, अगर वहां होगा 1 घंटा तो वो वीडियो नहीं देखेगा। कोई कोई तो ऐसे होते हैं, क्योंकि ये जमाना अब जो आ चुका है रील का जमाना आ चुका है, शॉर्टकट जमाना आ चुका है ना। पर जो 10 मिनट में क्या डिफरेंशिएशन, कोई कोई तो वीडियो बनाते हैं 10 मिनट में सीखो पूरा डिफरेंशिएशन। अरे 10 मिनट में कौन सिखा देगा डिफरेंशिएशन? जब एक एक घंटे की जब बनेंगी 30 वीडियो तब जाके ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना, तो 1 घंटे में डिफरेंशिएशन नहीं सीख सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन है मेरे पास y इक्वल टू है मेरे पास क्या है साइन इनवर्स x, और फिर है मेरे पास है कि पावर लॉग x, की पावर लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या कहा था, पावर में वेरिएबल तो क्या लूंगा लॉग लूंगा, लॉग y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लॉग, फिर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास लॉग, फिर कितना आ जाएगा फिर साइन इनवर्स x की पावर कितना हो जाएगा लॉग x, लॉग a की पावर b, लॉग a की पावर b, b लॉग a, क्या ये आगे आ गया लॉग x, आगे आ गया, आगे आ कि नहीं आ गया लॉग। पहले आप ये वाली लाइन लिखना ना, जब आप ये वाली लाइन लिख लोगे, लिख ली है
ठीक, तो फिर ये जो log x है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या ये पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन बना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/y dy/dx, पहला फंक्शन log x, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन करो, इसका डिफरेंशिएशन log x, इसको x बोलो ना, पावर नहीं, अभी बेस है, इसको x बोलो। नहीं, पहले क्या, ध्यान सुनो, अभी पावर नहीं है मेरे पास, क्या बेस है, तो बेस का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x, इसको x बोलो। अगर बेस है तो एंगल को x बोलूंगा। फिर साइन इनवर्स x का कितना, 1/√1 - x²। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, चेन रूल, चेन बना के करते हैं, चेन रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इस रूल को जैसे मैं कर रहा हूं। फिर प्लस, फिर क्या आ जाएगा, ये तो log साइन इनवर्स x तो ऐसा ही रहेगा, log x का कितना, 1/x। आ गया ना बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है, इसको समेट लेना, या आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, और क्या बचा है आपका आज की इम्पोर्टेंट क्लास में, आज की इम्पोर्टेंट क्लास में आपका जो बचा है, हाँ चलो लिखना शुरू करो फिर। साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है याद रखना, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने करा रखा है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का, इसका होता है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और जो टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है वो होता है मेरे पास क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, चलो यस, इतना नोट करो पहले तो, ठीक। और कुछ फॉर्मूले और हैं मेरे पास, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1। अगर मान लीजिए मैं इसको हाइपरबोलिक में चेंज करूंगा तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, जो ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सब करा रखा है अच्छी तरीके से, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो पहले ट्रिग्नोमेट्री की मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक ठीक। चलो फिर ये लिख दिया है, चलो अब मैं हाइपरबोलिक के डिफरेंशिएशन भी करा देता हूं, ठीक है ना, सुनो फिर, चलो। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। नोट करो, देखो सेम टू सेम वही होते हैं, साइन का कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस का कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, सेम टू सेम वैसे। टेन का कितना हो गया, सेक हाइपरबोलिक एक्स, सेक कॉस का कितना हो गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स। टेन का कितना हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कॉट का कितना हो जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सेक का कितना हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स। और कॉसेक का कितना हो जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, परंतु क्या होता है ना, लास्ट में जो ये कॉट इसके आगे माइनस, सेक के आगे माइनस और कॉसेक के आगे माइनस हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में, नोट कर लो। हाँ चलो, हाँ अब जाके ये खत्म हो गया है, आई नहीं बात समझ में। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है, बहुत अच्छे से चीजों को समझा रखा है, एक एक फॉर्मूले मैंने आपको समझा रखा है, आप इसको नोट कीजिए। कल से हम अपना डिफरेंशिएशन कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। nth टाइम से हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, पहले एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, फिर तीन बार, चार बार, फिर n बार डिफरेंशिएशन करेंगे। आई नहीं बात समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस डिफरेंशियल कैलकुलस की वीडियो से जुड़े रहें, एक एक वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।